बहुत समय पहले अफ्रीका के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है और कहती है, मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक नहीं जिंदा रह पाऊंगी। मैं अपने जीते जी अपनी सारी ज़मीन जायदाद तुम दोनों में बराबर बांट कर जाना चाहती हूँ। माँ जी, आप अपने मुंह से कैसी अपशगुन की बातें कर रही हैं? मरे आपके दुश्मन। नहीं टुनटुनी बहू, मेरा बुलावा अब ऊपर वाले की तरफ से आ गया है। मैं अपने जीते जी बंटवारा करके ही जाऊंगी तो चैन से मर पाऊंगी। माँ जी, आप सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देख के लगता है कि आप 1-2 दिन से ज़्यादा के मेहमान नहीं हैं। ये घर मेरे और बंटी के नाम कर दें और बाहर वाली ज़मीन टुनटुनी और कालू के नाम कर दें। ये तुम क्या कह रही हो बहू? वो ज़मीन तो बंजर है, वहाँ पे कई सालों से खेती भी नहीं हुई। तो क्या हुआ? कालू हट्टा कट्टा है, उस पे मेहनत करेगा तो वो ज़मीन भी उगाऊ हो जाएगी। माँ जी, लूसी भाभी को जो चाहिए वो दे दें, हमें कुछ नहीं चाहिए। टुनटुनी बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने ज़रूर कोई पुण्य किए होंगे जो तुम जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं का हिस्सा उनको देकर टोनी चिड़िया सुकून का सांस लेती है। टुनटुनी, तुम ऐसा करो, माँ जी को अपने साथ ले जाओ। मुझे कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना है। मेरे पीछे से माँ जी का ध्यान कौन रखेगा? आप बेफिक्र होकर मैके जाएं लूसी भाभी, माँ जी का ख्याल मैं रख लूँगी। कालू कौवा अपनी माँ और पत्नी के साथ अपना घोंसला बनाकर उसमें रहने लगता है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी से कहता है, चलो टुनटुनी, खेत से सारे पत्थर और कंकर उठा लेते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैंगन की खेती करेंगे। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी। देर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, हम आज से ही सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत साफ करने लगते हैं, मिट्टी और खाद मिला देते हैं। सुने जी, रात काफ़ी हो गई है, क्या हुआ काम हम कल कर लेंगे। तभी कालू टुनटुनी के साथ घर आता है। माँ जी, माँ जी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकती, उठे माँ जी। माँ उठो ना, उठो माँ। दुखी मन से कालू कौवा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। अगले दिन कालू खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में बैंगन की फसल लहराने लगती है। मैं देख रही हूँ कि अपने खेत में बैंगन की फसल कितनी सुंदर लग रही है। फसल इतनी अच्छी आएगी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि बंजर खेत में इतनी शानदार फसल होगी। आपने मेहनत भी बहुत की है। अगर माँ जी जिंदा होती तो ये देखकर वो बहुत खुश होती। कालू जी। कालू अपने खेत से बैंगन लेकर शहर की मंडी में बेच देता है। इस तरह उसे अच्छी रकम वसूल होती है। टुनटुनी, मैंने एक ज़मीन के बारे में बात की है, तुम ये पैसे किसी संदूक में रख दो। और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। वो उन पैसों को एक संदूक में रख देती है। इस तरह टुनटुनी और उसका पति बैंगन की खेती करके खुशी खुशी रहने लगते हैं।